चलो लास्ट कंडीशन लिखो क्या है, लाइट फ्रॉम बोथ सोर्सेस शुड ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है, सेम डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल होना चाहिए। लाइट फ्रॉम बोथ सोर्सेस शुड ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। Light from both sources should travel in same direction. Light from both sources should travel in same direction. ठीक है, चलो तो अभी देखो नेक्स्ट क्या देखना है। तो नेक्स्ट क्या है, 10 o'clock के बाद कुछ लेक्चर है क्या तुम्हें, कैसा है? 10 बजे के बाद कुछ लेक्चर है क्या? थोड़ा आगे 10 मिनट लेक्चर जाएगा तो चलेगा ना? 10 मिनट्स लेक्चर 10 o'clock के बाद जाएगा तो चलेगा ना? ठीक है, तो थोड़ा ये कंप्लीट करते हैं, अभी जो स्टार्ट किया है मैंने वो कंप्लीट करते हैं, तो कल उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट्स आगे लेके जाता हूं मैं लेक्चर। चलो देखो तो क्या है, देखो तो क्या है, वापस से वही देखना है, वापस वही देखना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी पूरा उसका जितना भी फॉर्मूला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो अभी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो चलो देखो क्या है। तो ये है अपने पास स्क्रीन, वही देखना है, वापस वापस वही देखना है। इधर है स्लिट्स, स्लिट्स मतलब इधर भी एक पेपर है, वहां पे 2 होल्स किया है, फिर एक सिंगल स्लिट रहता है, फिर सोर्स रहता है। ठीक है, इधर एक ऐसा सिंगल स्लिट रहता है, फिर लाइट रहता है इधर, इधर से लाइट बाहर निकलता है, फिर इधर से लाइट बाहर निकलता है। ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया, इतना लफड़ा क्यों किया इधर? एक सोर्स फिर एक स्लिट फिर 2 स्लिट, ऐसा लफड़ा क्यों किया? क्योंकि लाइट क्या चाहिए, कोहेरेंट चाहिए, लाइट कोहेरेंट चाहिए, इसलिए ऐसा लफड़ा किया है। ठीक है, ओके, मतलब इधर एक स्लिट बाद में 2 स्लिट, ये क्यों किया है? क्योंकि लाइट कोहेरेंट चाहिए इसलिए। ठीक है, तो इधर से लाइट आता है, इधर से भी लाइट आता है, और पूरा लाइट इस पे स्प्रेड होता है। तो इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा दिखता है, इंटेंसिटी कहां कहां पर कम दिखता है? बराबर बीच में इंटेंसिटी ज्यादा दिखता है, उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, सेंट्रल ब्राइट। उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, चलो ठीक है, तो ब्राइट बैंड का पाथ डिफरेंस कितना रहता है और फेज डिफरेंस कितना रहता है वो हमने ऑलरेडी देखा है, उसका फॉर्मूला भी देखा है। ऐसा ही एक टेबल तैयार किया था, अभी उसी टेबल में चेंज करो तो भी चलता है, मैंने बोला था।
राइट हैंड साइड पे थोड़ा जगह चाहिए तो उधर ये नया कॉलम्स करो, 2 कॉलम्स नया है, या फिर नया डायग्राम निकालो तो भी चलता है, तुमको जो कन्वीनियंट है वो करो। तो क्या करना है देखो, अभी मैं वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो इधर से नीचे से एक लाइट आता है, इधर यहां पर स्लिट 2 से, और स्लिट 1 से एक यहां पर लाइट आता है। तो इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ अपना? तो पाथ डिफरेंस का लिखता हूं पहले। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ अपना? एन लैम्बडा। पाथ डिफरेंस का अपना फॉर्मूला ब्राइट के लिए क्या हुआ था? एन लैम्बडा। तो ये सीबी को क्या बोलेंगे? जीरो ब्राइट बोलेंगे। सीबी का नंबर कुछ रहता नहीं, ऐसे बुक में वगैरह लिखा नहीं रहता, लेकिन सीबी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वाला ब्राइट। तो इधर जीरो पुट करो तो जीरो लैम्बडा। तो इधर से जो वेव आ रही है और इधर से जो वेव आ रही है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? जीरो है। ठीक है, ओके। फिर फर्स्ट डार्क आता है, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट आता है, फिर सेकेंड डार्क आता है, फिर सेकेंड ब्राइट आता है। ऐसा बहुत सारा बैंड्स आता है। नीचे भी आता है, नीचे भी फर्स्ट डार्क आता है, नीचे भी फर्स्ट ब्राइट आता है, एंड सो ऑन। नीचे भी वैसा ही आता है, ऊपर भी वैसा आता है। नीचे वाला फर्स्ट डार्क और ऊपर वाला फर्स्ट डार्क कुछ कनेक्टेड वगैरह नहीं रहता। नीचे वाला फर्स्ट डार्क एंड ऊपर वाला फर्स्ट डार्क अलग अलग रहता है। ऊपर का ऊपर बैंड, नीचे वाले का नीचे, बस नेम एक दिया है, नंबर एक ही दिया है। ठीक है, अब फर्स्ट ब्राइट का देखो मैं क्या बोल रहा हूं, केयरफुली सुनो। फर्स्ट ब्राइट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, अभी ये चाहिए मुझको। इसका डेरिवेशन है बोर्ड बुक में, लेकिन डेरिवेशन नीट जेई के लिए यूजफुल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोलता हूं। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस पे है? तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये एन लैम्बडा डी अपॉन डी। लैम्बडा मतलब जो वेव आ रही है उसका लैम्बडा, कैपिटल डी मतलब इधर का बता दिया पहले मैंने, स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, स्मॉल डी मतलब दोनों स्लिट्स के बीच वाला डिस्टेंस, और एन मतलब जो ब्राइट बैंड है उसका नंबर। तो सेंट्रल ब्राइट का नंबर क्या है? कुछ उसको नंबर नहीं रहता ऐसे फॉर्मूले, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? जीरो नंबर। तो नंबर जीरो दो इसको, तो जीरो इंटू दिस, तो कितना? जीरो। तो सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से कितना? अभी जीरो रहेगा उधर ही जो है ना। तो सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? जीरो है। अभी फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से मतलब ये डिस्टेंस, तो ये मीटर में आएगा आंसर। तो आंसर मीटर में आएगा। तो सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस कितना है? तो ये फॉर्मूला। लेकिन इधर एन क्या पुट करना है? ब्राइट का नंबर। तो ब्राइट का नंबर 1 है, तो इधर 1 डाला तो क्या आता है? लैम्बडा डी बाई डी। तो ये आता है लैम्बडा डी अपॉन डी। तो ये क्या आता है? लैम्बडा डी अपॉन डी। तो लैम्बडा जो वैल्यू है वो पुट करो, एंगस्ट्रॉम में रहता है 6-7 हजार। कैपिटल डी स्मॉल डी डाला तो ये मीटर में आता है। तो ये फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से कितने मीटर पे है? मीटर पे नहीं रहता, मिलीमीटर में रहता है। 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, बहुत कम डिस्टेंस रहता है दोनों ब्राइट्स के बीच में। तो इन दोनों ब्राइट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो इतना डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला ब्राइट का जो नंबर है इधर डालो। सेकेंड ब्राइट का क्या डिस्टेंस है सीबी से? तो ये सेकेंड ब्राइट का इधर से ये डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? तो सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए तो इधर 2 डालो। तो 2 लैम्बडा डी बाई डी आता है। सेकेंड ब्राइट का सीबी से कितना डिस्टेंस है? तो ये थोड़े न्यूमेरिकल्स हो जाने पर ये फॉर्मूला और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कल न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा।
लेकिन आज थोड़ा देखो, जितना समझता है उतना समझने दो आज। कल एक हाथ दो न्यूमेरिकल्स हो जाएगा तो उसके बाद एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी। ओके, अब दूसरा एक डिस्टेंस रहता है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। चलो सुनो केयरफुली, दूसरा एक डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट ब्राइट का सीबी से कितना डिस्टेंस है, तो ये वाला लीनियर डिस्टेंस बोलते हैं। फर्स्ट ब्राइट का सीबी से कितना डिस्टेंस है, तो इतना। सेकेंड ब्राइट का सीबी से कितना डिस्टेंस है, तो ये इतना। अभी एंगुलर डिस्टेंस क्या है, देखो सुनो केयरफुली सुनो, एंगुलर डिस्टेंस क्या है। तो सीबी से फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस कितना है, अगर ये निकालना है, सीबी से फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है। सीबी से फर्स्ट ब्राइट का ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हैं। सीबी से फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब सीबी एंड फर्स्ट ब्राइट इनके बीच में कितना एंगल है, मतलब सीबी एंड फर्स्ट ब्राइट इनके बीच में कितना एंगल है। तो एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकालने का, एकदम सिंपल रहता है। ये जो लीनियर डिस्टेंस है क्या, उसमें से कैपिटल डी उड़ाओ तो एंगुलर डिस्टेंस मिलता है। जो लीनियर डिस्टेंस है क्या, उसमें से कैपिटल डी उड़ाओ तो एंगुलर डिस्टेंस मिलता है। तो ये रहता है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस मतलब एंगल ही, एंगुलर डिस्टेंस मतलब क्या, एंगल। तो इनके बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, तो कैपिटल डी उड़ाने का एंगुलर डिस्टेंस मिलता है। इसको एक्सएन भी बोलते हैं और इसको थीटा एन भी बोलते हैं। क्या लिखा है इधर, थोड़ा स्मॉल लिखा है, क्या लिखा है मैंने, एक्सएन, nth ब्राइट बैंड का लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड। तो कितना, n लैम्बडा डी बाय एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, वो क्या रहता है, n लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, n लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो जो सेकेंड ब्राइट है, जो सेकेंड ब्राइट है उसका डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, ये सेकेंड ब्राइट है। तो ये सेकेंड ब्राइट और ये सीबी इनके बीच में एंगल कितना है, तो ये ऐसा आएगा, ये वाला। दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सीबी एंड 2b। तो 2b कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है, तो उसका जो भी लीनियर डिस्टेंस है उसमें से कैपिटल डी उड़ाओ, उसका जो भी लीनियर डिस्टेंस है उसमें से कैपिटल डी उड़ाओ तो कितना आता है, 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो कितना आता है, 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो नीचे का जो फर्स्ट ब्राइट है उसके लिए भी यही फॉर्मूला चलता है। तो फर्स्ट ब्राइट तो इधर 1 डालो, तो लीनियर डिस्टेंस ये लीनियर डिस्टेंस कितना है, तो इधर 1 डालो, कितना आता है, लैम्बडा डी बाई डी। और एंगुलर डिस्टेंस कितना है, तो लैम्बडा बाय डी। ठीक है, ओके। तो अभी ब्राइट बैंड का देख लिया, डार्क बैंड का क्या करेंगे कल बोलता हूं मैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है, ब्राइट बैंड का है। डार्क बैंड का फॉर्मूला मैं कल बोलता हूं। तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा टेबल कल ड्रॉ करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा टेबल कल भी मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा और एक बार एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो पूरा का पूरा टेबल कल ड्रॉ करो, आज क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट पे रिवीजन करो, ठीक है। चलो, मुझे लगा 10 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं लगा। ओके, तो जितना आज हुआ है उतना एक बार रिवाइज करो। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा इधर, थोड़ा थोड़ा मामूली कंफ्यूजिंग लगेगा। एक बार न्यूमेरिकल्स हो जाने के बाद एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता, एकदम सिंपल चैप्टर है, ठीक है। चलो, तो कल का लेक्चर कब है, इवनिंग 6 to 7 है। कल का लेक्चर कब है, इवनिंग 6 to 7। एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।